गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सुशांत मित्तल है। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, कैंसर स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग में। आज हम डिस्कस करेंगे गॉल ब्लैडर कैंसर के बारे में। गॉल ब्लैडर कैंसर यानी कि पित्त की थैली का कैंसर बहुत ही कॉमन है हमारे नॉर्दर्न इंडिया में। ज़्यादातर ये विमेन में ज़्यादा है, लेडीज़ में ज़्यादा पाया जाता है कंपेयर टू मेन। और इसमें लोग एडवांस स्टेज पे आते हैं, तो मैं इसके बारे में आप लोगों को जागरूक करना चाहूँगा कि कैसे इसको अर्ली स्टेज में हम पकड़ सकते हैं और कैसे इसका निवारण किया जा सकता है। गॉल ब्लैडर का रोल हमारे शरीर में खाने को पचाने का होता है। वो पित्त बनाता है, पित्त को स्टोर करता है, और जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो पित्त को इंटेस्टाइन्स में, आंतों में रिलीज कर देता है बाइल को, ताकि खाना पच सके। लेकिन जब इसमें कोई दिक्कत आती है पित्त की थैली में, तो लोगों को गैस की शिकायत होना, पेट भरा भरा लगना, सारा टाइम डकारे आना, पेट ऐसा लगना कि फूल रहा है और ठीक से खाना नहीं पच रहा, इन सब की दिक्कतें होती हैं। ज़्यादातर लोग इसको गैस की तकलीफ़ मानते हैं, क्योंकि होती भी ये गैस की तकलीफ़ है, लेकिन हर एक को कैंसर नहीं होता उसके अंदर। प्रॉब्लम तब होती है जब हम इसका चेकअप नहीं कराते और गैस की गोलियां खाते रहते हैं, डॉक्टर साहब को दिखाते नहीं है। केमिस्ट में जाके हमने पेंटोसिड की टैबलेट खा ली, या रेंटेक की टैबलेट खा ली, या डाइजीन का सिरप पी लिया। वो कुछ दिनों के लिए हमें टेम्परेरी आराम देता है, लेकिन अंदर ही अंदर बीमारी पनपती चली जाती है। होता क्यों है ये कैंसर? ज़्यादातर लोगों को स्टोन्स की वजह से, बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग स्टोन हो गए, 10 साल, 15 साल, 20 साल स्टोन्स रखे हुए हैं गॉल ब्लैडर के अंदर। हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें दिखता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन है। या स्लज होता है, स्लज मतलब रेता। वो रेता जो होता है जुड़ जुड़ के स्टोन्स बना लेता है, और वो धीरे धीरे गॉल ब्लैडर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर कुछ वायरल इन्फेक्शंस या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से भी ऐसा पाया गया है कि गॉल ब्लैडर कैंसर हो जाता है। इसके अर्ली साइन एंड सिम्टम के अंदर गैस की तकलीफ, पेट फूलना, खाना डाइजेस्ट ना होना और पीलिया होना, ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ है तो अपने डॉक्टर साहब को दिखाएं। एक सिंपल सा अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। अल्ट्रासाउंड से ही पता लग जाएगा कि गॉल ब्लैडर के अंदर कोई दिक्कत है या नहीं है, कोई गांठ तो नहीं बन रही, वो स्टोन है कि मिट्टी है कि कोई बीमारी है, क्या तकलीफ है। जब भी ऐसी कोई बीमारी होती है तो हम उसको पहले एक एफएनएसी करके प्रूव करते हैं कि वो कैंसर की बीमारी है, और एक सीटी स्कैन या पेट स्कैन करते हैं देखने के लिए कि बीमारी की स्टेज क्या है। अगर बीमारी सिर्फ गॉल ब्लैडर तक ही सीमित है तो हम उसको ऑपरेट करके निकाल देते हैं, और अगर वो स्टेज 1 में है तो हो सकता है कि आपको कीमो रेडिएशन की ज़रूरत भी ना पड़े। सिर्फ और सिर्फ कीमोथेरेपी से ही सर्जरी से ही इसका इलाज किया जा सके। अगर बीमारी स्टेज 2 या स्टेज 3 के अंदर है तो हमें सर्जरी के बाद उनकी कीमोथेरेपी भी करनी पड़ती है पेशेंट की, ताकि बीमारी के वापस आने के चांसेस को हम कम कर सकें। लेकिन ज़्यादातर लोग हमारे पास एडवांस स्टेज में आते हैं जब इसके अंदर बीमारी लिवर में चली जाती है, या लिम्फ नोड में चली जाती है, या बहुत एडवांस स्टेज का पीलिया हो जाता है। जब ऐसा कुछ होता है तो हमें उस पीलिया को कम करना पड़ता है। या तो हम बाहर से कोई ट्यूब डालते हैं जिसको पीटीबीटी कहते हैं, या फिर दूरबीन से अंदर से पेट से एक स्टेंट डालते हैं जिसको हम ईआरसीपी कहते हैं। तो इस तरीके से हम पीलिया कम करने के बाद हम कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी इसमें बहुत कोई हार्ड कीमोथेरेपी नहीं होती, बहुत कोई टॉक्सिक कीमोथेरेपी नहीं होती। नस से इंजेक्शन दिया जाता है, हर हफ्ते दिया जाता है। पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते कीमो दी जाती है, तीसरे हफ्ते नहीं दी जाती, फिर चौथे हफ्ते, पाँचवें हफ्ते दी जाती, छठे हफ्ते नहीं दी जाती। ऐसे करके हम एटलीस्ट 6 to 9 सेशंस करते हैं, और उसके बाद रिपीट स्कैन करके देखते हैं कि बीमारी कितनी कम हो गई है। अगर बहुत ही अच्छा कोई रिस्पॉन्स आ जाए, बहुत ही सिग्निफिकेंटली कम हो जाए, तो हम उनको सर्जरी के लिए कंसिडर करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम कीमोथेरेपी चालू रखते हैं। आज की डेट में साइंस ने तरक्की करी है, तो हम इसमें इम्यूनोथेरेपी भी ऐड ऑन करने लग गए हैं। इम्यूनोथेरेपी क्या होती है? इम्यूनोथेरेपी
बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे बॉडी खुद ही कैंसर सेल्स को मारने में सक्षम हो जाए। ये दवाई अभी इम्यूनोथेरेपी काफ़ी 3-4 साल से आई हुई है, लेकिन गॉल ब्लैडर के अंदर अभी इसका इंडिकेशन आया है और अब इसका यूसेज धीरे धीरे बढ़ जाएगा। कीमो के सिवा हमारे पास टैबलेट फॉर्म की कीमो भी होती है, जिससे हम बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं और उसकी स्पीड को स्लो कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि स्टेज 3 के अंदर हम जब अपने सर्जन से डिस्कस करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हम कीमोथेरेपी दे के बीमारी को फिलहाल छोटा कर दें और उसके बाद फिर उसको सर्जिकल क्लियरेंस के लिए लिए। काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है कि सर्जरी के लिए पेशेंट को लिया जाता है, स्कैन में पकड़ में नहीं आती बीमारी, हमें लगता है कि उसके अंदर गॉल स्टोन्स हैं या पथरी है या कोई इन्फेक्शन है, जिसको हम पित्त की थैली का इन्फेक्शन कहते हैं, उसके लिए सर्जरी करी जाती है और जब 2 हफ्ते बाद उसकी फाइनल रिपोर्ट आती है तो उसमें निकलता है कि उसमें कैंसर है। इसको हम इंसिडेंटल फाइंडिंग कहते हैं कि हमें सर्जरी से पहले नहीं पता था कि उसके अंदर कैंसर है, लेकिन जब सर्जरी करके हमने उस रिपोर्ट को लैब में भेजा तो उसमें निकला कि वो कैंसर है। ऐसी स्थिति के अंदर हमें फिर से पेशेंट को सर्जरी के लिए लेना पड़ता है, ताकि हम उसकी एक्सटेंसिव सर्जरी, रेडिकल सर्जरी करके आसपास के एरिया को भी क्लीन कर दें, ताकि अंदर कोई कीटाणु अगर कैंसर का बच गया हो तो उसको भी हम सफाई कर दें। ये भी काफ़ी कॉमन होता है, क्योंकि हर चीज़ स्कैन में पकड़ में नहीं आती, कभी कभार वो चीज़ मिस हो जाती है। उसमें किसी भी कोई दोष नहीं है, ना डॉक्टर का, ना पेशेंट का, ना सर्जरी करने वाले का। वो ऐसा हो सकता है कि भाई वो पथरी लग रही थी या वो इन्फेक्शन लग रहा था, हमने उसकी सर्जरी करी और उसके अंदर फाइनल रिपोर्ट के अंदर वो कैंसर आया है। तो ज़्यादातर ऐसे केसेस के अंदर अगर अर्ली स्टेज में बीमारी है तो सिर्फ रेडिकल सर्जरी करने से ही इलाज हो जाता है, उसमें कीमो की ज़रूरत नहीं पड़ती। रेयरली गॉल ब्लैडर कैंसर के अंदर रेडिएशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अगर बीमारी निकालने के बाद हमें पता लगे कि उसके मार्जिन्स पॉजिटिव हैं, यानी कि बीमारी अंदर बची हुई है जो कि निकाली नहीं जा सकती, तो उसको हम रेडियोथेरेपी देके उसको कंट्रोल किया जा सकता है। कीमोथेरेपी, इसके अंदर फर्स्ट लाइन कीमोथेरेपी होती है, सेकेंड लाइन कीमोथेरेपी होती है, थर्ड लाइन कीमोथेरेपी होती है, जो कि इंजेक्शन और ओरल फॉर्मेट में होती है जैसा कि मैंने बताया, और साथ में इम्यूनोथेरेपी होती है। मेरा सबसे अनुरोध यही है कि इसको अर्ली स्टेज पे पकड़ने के लिए हमें 40 साल की उम्र के बाद साल में एक बार अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, ताकि अगर उसके अंदर कोई गांठ है, कोई चीज़ पनप रही है जो अभी तकलीफ नहीं दे रही लेकिन आगे चल के दे सकती है, तो हम उसको सही टाइम पे ठीक करके निकाल सके। ये उसी प्रकार से जैसे हम गाड़ियों की सर्विसिंग कराते हैं कि गाड़ी में दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सर्विस करा के उसको पहले से ही चेक करा लेते हैं कि कोई दिक्कत है या नहीं है। तो अब अपना एनुअल अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी है, उससे हमें गॉल ब्लैडर, लिवर, आसपास के बाकी सारे ऑर्गन्स के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। धन्यवाद।